नमस्कार दोस्तों, मैं लव त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। अभी रिसेंटली जैसा कि न्यूज़ मुझे मिला कई लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश लेखपाल स्थानांतरण नीति 2025 के माध्यम से लेखपाल पोर्टल पर उनके अंतर मंडलीय स्थानांतरण के लिए एक कॉलम्स दिया गया है। पूरी प्रोसीजर्स को जानते हैं। पूरी प्रोसीजर क्या है, देखिए हमारे यहाँ जो लेखपाल का वरासत लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं, वरासत के पोर्टल्स को जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप उसके मुख्य पृष्ठ को क्लिक करेंगे तो मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के पहले कुछ और चीज़ों को जानना जरूरी है। प्रक्रिया क्या है, नियम क्या है, कौन कौन से लोग ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से लोग इन एलिजिबल है, 1 to 1 सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं स्टार्टिंग में पहले पॉइंट से। आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या क्या दिया गया है और उस फॉर्मेट के तहत हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये है, अब हम लोग आज देखेंगे लेखपालों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण हेतु आवेदन। ये आप देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड इसका लगा हुआ है। पर इस डैशबोर्ड पे जाने के पहले हम समझेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप देख सकते हैं राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकारी की जांच आख्या हेतु लेखपाल लॉगिन, मतलब जब तक आपको लेखपाल की लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास वरासत छोड़ने वाली नहीं होगी तब तक आप यहाँ पे आवेदन पे नहीं जा सकेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे। पोर्टल खोलने के बाद आप अपना EHRMS कोड डालेंगे, ठीक है, मानव संपदा का कोड। फिर आपके सामने ये प्रपत्र पूरा खुल जाएगा। आप देख सकते हैं EHRMS कोड यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स होगी। देखिए यहाँ पे आपको लेखपाल का नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है वो डालना है। तीसरा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। चौथा आपको मोबाइल नंबर डालना है। पाँचवा आपको गृह जनपद डालना है, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, जहाँ की भी हो आप, ठीक है, जो आपका गृह जनपद हो, जहाँ के आप स्थायी निवासी हों, वह आपको डालना है। उसके बाद वहाँ का पूर्ण पता आपको डालना है। वर्तमान में आप किस मंडल में नियुक्त किए गए हैं ये आपको डालना है। वर्तमान नियुक्ति का आपको जनपद डालना है, किस जनपद में आप नियुक्त हैं। वर्तमान नियुक्ति की तहसील डालनी है कि मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद के किस तहसील में हैं। अगर आप मिर्ज़ापुर में हैं तो सदर में हैं, कहाँ पे हैं वो डालना है आपको। स्थानांतरण हेतु गृह मंडल, जिस मंडल में आप अपने स्थानांतरण को चाहते हैं, जो आपका गृह जनपद का मंडल हो, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। लेखपाल पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि, आप ध्यान दीजिए, मौलिक नियुक्ति क्या होती है पहले ये समझना है। मौलिक नियुक्ति मतलब होती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया वो आपकी मौलिक नियुक्ति की तिथि ना होकर जिस डेट को आपने तहसील में ज्वाइन किया, ठीक है, अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की है, वह आपकी मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जाएगी। उसमें नियुक्ति आदेश संख्या होगी, वह आप लोग आरके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट आप जाएंगे स्थायीकरण। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से एक फंसेगा। स्थायीकरण मतलब आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट होता है उसके बाद हर तहसीलों में हर लेखपालों के लिए स्थायीकरण किया गया था। मैं 2016 बैच की बात कर रहा हूँ। तो वो आप अपने आरके कार्यालय में रजिस्ट्रार कानून को महोदय से मिलकर आप डेट ले लेंगे और वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप अपने स्थायीकरण की तिथि यहाँ पे डालेंगे, अब बात होती है, एक क्वेश्चन मेरा आता है 2024 के लेखपालों के लिए क्या होगा इसमें, ठीक है। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन तब तक हम ये 1, 2, 3 और ये 4 ऑप्शन और 5वां, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेखपाल के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही, अगर आपके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गई है तो आप उसके लिए हाँ दे सकते हैं। अगर विभागीय कार्यवाही कोई प्रचलित नहीं है तो नहीं का ऑप्शन चुन लीजिए। संबंधित लेखपाल के मौलिक नियुक्ति का प्रकार, मतलब वो कैसे नियुक्त हुआ है, सीधी भर्ती के माध्यम से हुआ है, मृतक आश्रित के रूप में हुआ है, या तो ग्रुप डी से प्रमोट करके आया है, या एक्सपीरियंस के बेस पे, या किसी माननीय न्यायालय
के या कोर्ट के आदेश से उनको नियुक्ति मिली है या किसी अन्य माध्यम से, किस डेट को उनकी स्थानांतरण का आधार क्या है, मतलब क्यों आप स्थानांतरण चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है, चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा के लिए कि आपकी फैमिली वहाँ पे है, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हो, या फिर आप दिव्यांग हो, या फिर आप 2 वर्ष से आपकी कम की सेवा बची हुई है, या फिर आप म्यूचुअल पारस्परिक सहमति, मतलब कोई बंदा उस जनपद से या उस मंडल से आपके मंडल में आना चाहता है और आप अपने मंडल से उस मंडल में जाना चाहते हैं, या कोई अन्य रीजन से। तो देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, बड़ा डोमिनेंट होगा। पहले बात तो पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा होंगे, तो ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन मानी जाती है। दूसरा, 2 वर्ष से अगर कम की सेवानिवृत्ति है, ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा, पारस्परिक सहमति, ये भी आपका सही माना जाएगा क्योंकि म्यूचुअल, इसमें कोई भी चीज़ें इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। या दिव्यांगता, ये कुछ रीजन्स अच्छे हैं। चिकित्सा या बच्चों के शिक्षा के लिए भी आप चूज कर सकते हैं। अभियुक्ति, इसमें अगर आपके ऊपर कुछ हो चल रहा हो तो उन चीज़ों का आप विवरण दे सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ पे कुछ ना लिखें या नो लिख के हट जाएँ। लेखपाल की फ़ोटो अपनी एक लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे आप लगाइए और इसको आप यहाँ पर आप सुरक्षित कर दीजिए। इसको सुरक्षित करते ही ये आपका पेज, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। सबमिट के बाद अब आपको एक चीज़ ये इसमें पकड़ना है कि जो नए लेखपालों के लिए सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क बन रही है कि सर हमारा ट्रांसफ़र कैसे होगा। देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र मतलब अगर आप एक जगह प्लेस पे हो और एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, अभी तो आप किसी प्लेस पे हो ही नहीं, आप समझो आप किस हल्के में हो, किस चार्ज पे हो, मतलब आप किसी भी जगह पे हो ही नहीं। तो अगर आप हो नहीं तो स्थानांतरण किस बात का। अगर आप कहीं पे स्थान पे होंगे, अभी तो आप ट्रेनिंग में हैं, अगर आप किसी हल्के के चार्ज में होते तो आपका स्थानांतरण पॉसिबल होता। दूसरी चीज़, ये आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बाधा बनेगा, क्योंकि विदाउट प्रोबेशन पीरियड कंप्लीटेड आपका ट्रांसफ़र बहुत ही थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो वर्तमान में आपका फॉर्म है इसके अनुसार। अब अगर हम तीसरे पॉइंट से बात करें उन लोगों की जो लोग 2016 बैच के हैं या उससे पहले बैच के हैं, उनके लिए अगर आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रचलित है, कोई विभागीय कार्रवाई उस तहसील में अगर आपके लिए प्रचलित है, तो भी आपके चांसेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र के थोड़े कम बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, थोड़े चांसेस, बहुत ही उम्मीद है कि आपके चांसेस कम बने। तो ये था आज का आपका ट्रांसफ़र का पेज, किस तरह से आप ट्रांसफ़र करेंगे। नए लोग आप लोग एकदम मत घबराइए। सबसे पहले आप लोग एक चार्ज लीजिए, चार्ज लेने के बाद कोशिश की जाएगी, बात की जाएगी कि आपका हो जाए। फिर भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन कंप्लीट हुए बिना ट्रांसफ़र, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो बहुत ही कठिन है। प्रोबेशन के बाद में भी चांसेस हो सकता है। हाँ, लेकिन प्लस पॉइंट एक है कि ये जो पेज दिया गया है, ये पेज आपके पोर्टल पे दिया गया है, मतलब आपके वरासत आईडी पोर्टल पे। तो वरासत आईडी पोर्टल्स पे अगर कोई ऑप्शंस जल्दी बना दिए जाते हैं तो वो जल्दी नहीं हटते। आप लोग इस बात के लिए थोड़ा सुनिश्चित हो जाइए कि जो भी आपके पोर्टल्स पे यानी इस पे बनाए जाएंगे आपके लॉगिन, वो पोर्टल से जल्दी नहीं हटते। बात करते हैं इसमें जो हमारे नए लेखपाल साथी हैं जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग्स हैं, सबसे बड़ी बात उन पर की जाएगी कि आपके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है। मतलब जो नए लेखपाल साथी हैं और जो भी ट्रेनिंग में हैं, उनके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, अगर आप पुलिस हो और आप कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहे हो या आप दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो क्या आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा? कॉमनली आप दिमाग चलाइए। चलिए इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, किस चीज़ का? ट्रेनिंग का। आप ट्रांसफ़र किस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे? आप ट्रांसफ़र डिमांड करेंगे अपने गृह जनपद में जाने के लिए। लेकिन अभी तो आप ट्रेनिंग पे हैं और ट्रेनिंग के बाद जो इनका फॉर्म है, आप लोगों ने देखा, उसमें मौलिक नियुक्ति की तिथि, मतलब किस डेट को आपने योगदान आख्या दी
और योगदान आख्या के अलावा जो उसमें सेकंड टॉपिक्स आ रही है, सेकंड टॉपिक जो आ रही है वो सेकंड टॉपिक ये निकल कर आ रही है कि आपका मतलब कह सकते हैं कि प्रोबेशन पीरियड कब कंप्लीट हुआ, मतलब आप स्थायी कब किए गए, मतलब जब तक आप स्थायी नहीं हो रहे हो तब तक आप एज ए परमानेंट लेखपाल कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। तो परमानेंट लेखपाल के लिए आपके प्रोबेशन पीरियड का होना, कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें निकल के आई है कि अब इसमें आप ये बताइए सर कि क्या ये तो कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के बाद ये हट जाएगा। देखिए मैं आपको जो बताऊं, जो ऑप्शंस एक बार बोर्ड्स की साइट पे क्रिएट किए जाते हैं, मेजरली जैसे वरासत के सामने दे दिया गया, तो वरासत के सामने अगर यह ऑप्शन आपको क्रिएट किया गया है तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और टिकेगा भी, और भविष्य में आपको डेफिनेटली ट्रांसफ़र के चांसेस भी मिलेंगे। तो पहले आप आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपको एक हल्का अलॉट हो जाएगा कि आप इस हल्के के लेखपाल हैं, तब तो आप ट्रांसफ़र करोगे कि मैं इस हल्के से इस जनपद में जाना चाहता हूँ। अभी तो आप इस जनपद की ट्रेनिंग से इस जनपद में थोड़ी जाएंगे, आप ट्रेनिंग जनपद ट्रांसफ़र थोड़ी मांग रहे हैं, आप तो अपने हल्के का स्थानांतरण मांग रहे हैं। तो हल्के के स्थानांतरण के लिए ज़रूरी है कि आपके पास हल्का हो। तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है और इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र और चिकित्सा और कई लोगों के मतलब सेम सर्विस वाली जो चीज़ें हैं, कई ऑप्शंस आए हैं। इसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता दूं जो बहुत अच्छे हैं। पहला, अगर आप जिले जनपद में पति पत्नी हैं या दोनों पति पत्नी सरकारी सेवा में और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप चूज करिए, ये आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। दूसरा बेटर रिजल्ट्स आपको दिव्यांगता है या मेडिक्लेम्स की प्रॉब्लम है तो आपको मिलेगा। तीसरा सबसे बेस्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आपके ऑप्शंस भविष्य में भी खुले रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मंडल में ट्रांसफ़र चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत, अपने अंदर पेशेंस करिए। कोशिश ये भी होगी, बातचीत होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ट्रेनिंग तक आप लोग वेट करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, चीज़ें निकल कर आती हैं। आशा करूँगा कि आप लोगों को आप अपने अंतरमंडल में ट्रांसफ़र ले जाएँ। अंतरमंडल के ट्रांसफ़र में कुछ अगर बेनिफिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। अगर आपको मेरिट्स दिख रही है कि आप गृह जनपद में हो गए, डीमेरिट्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। अगर आपको गृह जनपद मिल गया तो पहली बात, आपके जितने रिलेटिव्स होंगे ना वो डेली एक प्रॉब्लम लेके आपके सर पे खड़े रहेंगे, और आपके पास अगर टाइम नहीं मिला और किसी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की तो वो आदमी अलग मनमुटाव अपने अंदर करके बैठेगा। मतलब आप समझ रहे हो किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होंगी। गृह जनपद में आपको बस मेरिट्स यही है कि आप शाम को खा पी के सो जाओगे, बाकी डीमेरिट्स तो बहुत हैं। आपके रिलेटिव्स आपको परेशान करेंगे, प्लस लोकल चीज़ों का प्रेशर पड़ेगा, आप जिन हलकों में जाओगे वहाँ के दबाव बनेंगे आपके ऊपर। कई चीज़ें डीमेरिट्स होती है, कई चीज़ों के फ़ायदे भी मिलते हैं कि आप घर में अपने फैमिली को देख सकते हो, केयर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको सुविधा लगे आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। तो नए लेखपाल साथी एकदम घबराएं ना, ट्रेनिंग्स कंप्लीट कीजिए, चार्ज लीजिए। चार्ज लेने के बाद पहले नौकरी को कुछ दिन देख लीजिए, 2-3 महीने 4 महीने कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करिए। इसी के साथ मैं आज अपनी सेशन को विराम देता हूँ। दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।